अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग आए हैं कश्मीर पार्क, जो कि हसन स्क्वायर पुरानी सब्ज़ी मंडी की तरफ है। और यहाँ पर हम लोग टिकट लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आपको आगे चल के पूरी पार्क का विज़िट करवाते हैं। बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें इंटरटेनमेंट की वीडियो देखने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। हाँ, तो मैं बात कर रही थी, यहाँ पर हमने टिकट ली 100 की, और जिसमें 3 साल के बच्चे की भी टिकट थी, 3 साल से छोटे बच्चे की टिकट नहीं थी। और यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। ये मेरे पास पुरानी वीडियो रखी थी, पुराना ब्लॉग मैंने रेडी करके रखा था, लेकिन डालने का टाइम नहीं मिला। तो ये मैं ओवर रिव्यू दे रही हूँ कश्मीर पार्क का। ये है भूत बंगला, इसलिए हम दोपहर में आए थे क्योंकि ये सर्दियों के दिन थे। और ये हम जो ऊपर राउंड व्हील वाला झूला होता है, हम इसमें बैठे थे। भाई साहब, कमाल का व्यू है यहाँ सर। तो ऐसा लगता है पूरा कराची का व्यू आपको नज़र आता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। हम ख़ास इस व्हील झूले पे बैठने के लिए शाम के टाइम गए थे कि काफ़ी रोशनी होनी चाहिए। रात पे तो हर जगह पे घूमा जाता है, रोशनियों का ये शहर कराची है, लेकिन इसमें दिन में भी अपनी ही खूबसूरती है। बहुत रश होता है, रोडों पे ट्रैफिक होता है। तो यहाँ पर जब हम ऊपर से बैठकर इसकी वीडियोस बना रहे थे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये काफ़ी स्लो झूला है। दूर से देखने में तो ये बड़ा ख़तरनाक सा लगता है, लेकिन बैठने का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं इस पर अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं बैठती हूँ ऐसे झूलों पर जो कि थोड़े थोड़े ख़तरनाक हो, क्योंकि बहुत सारे झूले बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, तो उन पर तो बैठने का सोचा भी नहीं जाता। मेरे साथ मेरी फैमिलीज़ में छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, जिनकी वजह से हम ऐसे ख़तरनाक झूलों पर बैठ नहीं सकते और ना हम बैठने को पसंद करते हैं। तो जनाब, रही इस झूले की बात, तो यहाँ पर हमें काफ़ी मज़ा आया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत है। काफ़ी दूर तक की बिल्डिंग दिख रही हैं। पूरा शहर कराची तो नहीं बोल सकते, लेकिन आधा कराची तो मैं यहाँ से बैठ के देख सकती हूँ। इस बात की तो मैं एग्री करती हूँ। ड्रोन कैमरे की तरह यहाँ पर ये कैमरा काम कर रहा है, और ये पूरी पार्क इसमें नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छी खूबसूरत सी लग रही है, क्योंकि ये सर्दियों के दिन है, और सर्दियों के दिन में धूप में पार्क जाने का मज़ा आता है, और बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि सर्दी के दिन होते हैं तो धूप काफ़ी अच्छी लग रही होती है। और कराची में तो खैर इतनी सर्दी होती नहीं है, काफ़ी अच्छा मौसम रहता है। दिन में तकरीबन गर्मी ही समझ लें कि धूप जब निकलती है तो गर्मी में इतनी देर आप बाहर रहें तो गर्मी ही लगती है। सर्दियों में भी यहाँ पर गर्मी का ही सीन होता है, कितने लोगों को तो यहाँ पर गर्मी ही लगती है, सर्दी के कपड़े पहने ही नहीं जाते। सिर्फ बच्चों को इंसान कवर कर लेता है कि छोटे बच्चे हैं, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम ना लगे। और यहाँ पर भी हमने एक राउंड इसका कंप्लीट किया था, और दूसरे राउंड पे इन्होंने हमें उतार दिया। हम बड़े मज़े से बैठ के वीडियोस बना रहे थे कि शायद ये 2-3 राउंड लेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बैठने का एक्सपीरियंस था, तो मालूम नहीं था कि इसमें कितने राउंड में ये झूला कंप्लीट होता है। तो ये एक ही राउंड में इन्होंने कंप्लीट किया था, और बस दूसरे राउंड में इन्होंने हमें उतार दिया। दूसरा राउंड पूरा नहीं लिया, फिर हम खैर उतर गए, क्योंकि हमने जितना टाइम बैठना था, जितना व्यू का मज़ा लेना था, हमने लिया, और काफ़ी अच्छा रहा इसका एक्सपीरियंस। फिर हम यहाँ के पार्क में आ गए, जहाँ पे हरियाली थी। बच्चों ने टोपे पहने हुए हैं, गरम गरम कपड़े पहने हुए, तो यहाँ पर ये कव्वों के पीछे भाग रहे थे, अपनी बॉल के पीछे भाग रहे थे, तो इनको गर्मी लगने लग गई। तो दोनों बेटों ने अपने टोपे उतार दिए, और हमारी मुन्नी की किन हुई हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने अपना टोपा नहीं उतारा। काफ़ी टाइम तक ये टोपे में ही रही, क्योंकि कहते हैं छोटे बच्चों को अगर छोटे टाइम में, बचपन के टाइम पे ही टिन करवा दी जाए तो काफ़ी बाल अच्छे आते हैं।
और ये बात काफ़ी हद तक सच भी है, क्योंकि मैंने भी अपनी बेटी की 2-3 बार से ज़्यादा दफ़ा करवाई है। शायद के 4th टाइम हमने करवाई थी इसकी टिन, तो इसके माशाल्लाह बहुत अच्छे बाल आए हैं। अब जो कि सर्दियों के दिन ख़त्म हो चुके हैं, गर्मियों की मई का महीना चल रहा है, तो काफ़ी गर्मी है यहाँ पर। तो मेरे पास पुरानी वीडियोस रखी थी, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको व्लॉग बनाकर मैं मूवी को शेयर कर दी जाए। तो यहाँ पर फिर आगे हम नमक का गश्ती कर रहे थे, जिसमें से कुछ खाने वाने का स्नैक्स वगैरह लिए, और जो कि इनको बहुत पसंद है ये टॉप पॉप, और ये अपनी पूरी थैली लेके भाग रहे हैं कि भाई मुझे ये खाना है। और यहाँ पर ये मिल गया इनको अपने फेवरेट कार्टून, के बच्चों के तो फेवरेट कार्टून ही होते हैं। यहाँ पर बैठ के ये अपनी पिक्चर्स बनवाने की मूड में तो नहीं थे, लेकिन हमने चलो सोचा कि वीडियो ही बना लो, क्योंकि बच्चे बाद में अपनी वीडियोस देख के खुश हो रहे होते हैं। जब हम पार्क जाते हैं तो वहाँ का नज़ारे इतने खूबसूरत होते हैं कि बच्चों के साथ बड़े भी इन नज़ारों में गुम हो जाते हैं, और घूमने फिरने में और नज़ारे देखने में मस्त होते हैं। कहीं कोई बच्चा रो रहा है, कहीं कोई झूले पे चीख रहा है, कहीं कोई अपनी अम्मा के साथ जिद कर रहा है। तो अभी हम दिन के टाइम आए थे तो काफ़ी रश नहीं था, काफ़ी खाली रखा था ये पार्क। शाम तक के टाइम में जब हमारा होता है, मगरिब तक का टाइम होने लगता है, तो लोग आना पसंद करते हैं यहाँ पर। लेकिन हम अपने ब्लॉग की वजह से, क्योंकि बहुत शोर होता है तो मज़ा नहीं आता, बहुत रश होता है, तो हम रुक के हर एक जगह की वीडियोस बना लेते हैं, और अच्छा भी लगता है, खाली खाली बहुत मज़ा भी आता है, बच्चे भी अच्छे इंजॉय कर लेते हैं यहाँ पर। और जब रश होता है, लाइटिंग होती है, और क्योंकि लोगों की भीड़ होती है, तो फिर हम अपने बच्चों को झूलों पे बिठाते हैं। और ये वाली राइड थी जो कि मगरिब का टाइम हो चुका है, थोड़ा थोड़ा मौसम भी और अंधेरे वाला हो गया है, और यहाँ पर ये बैठ के राइड ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर राइड लेनी है। काफ़ी आसान सी थी, बहुत हैवी नहीं थी, आहिस्ता से चल रही थी, लेकिन ये बहुत छोटे से बच्चों के लिए नहीं थी, ये 2-3 साल के बच्चे के लिए आराम से ये है कि आप राइड ले सकते हो, और इनको काफ़ी मज़ा आ रहा था। क्योंकि जाहिर सी बात है, मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, तो उनको हैवी बाइक का बहुत शौक़ रहता है कि हैवी बाइक पे बैठना है, तो इन्होंने यहाँ पर ज़िद की, तो हमने ली थी दोनों बेटों की टिकट। जो कि छोटा बेटा बहुत छोटा था, वो बैठ नहीं सकता था यहाँ पर, तो यहाँ पर छोटे बेटे की टिकट पे बेटी बैठी। इनको काफ़ी मज़ा आया था, यहाँ पर इन्होंने एंजॉय किया। काफ़ी लंबी राइड, इनके काफ़ी राउंड दिए इन्होंने, और खाली भी था, इतना रश भी नहीं था। कश्मीर पार्क में हम इसलिए अच्छा ज़्यादा टाइम गुजारते हैं क्योंकि यहाँ पर इतना रश नहीं होता। और ये तो बड़े मज़े की शार्क थी या डॉल्फिन थी, हाँ डॉल्फिन थी, कि यहाँ पर ये पानी भी छोड़ रहे हैं। यहाँ पे आप धार देख सकते हैं पानी की, कि यहाँ पर शॉवर से थे कि हर डॉल्फिन के सर से शॉवर निकलता था। और ये तो भाई साहब बहुत ही ख़तरनाक झूला है, इस पर कौन कौन बैठा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर तो लोगों की चीज़ें गिर रही थी, और चीखो पुकार इतनी थी कि भाई ये तो ऊपर जाके पूरा उल्टा हो जाता है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि जिसको भी इस झूले पे बैठने का शौक़ है, तो भाई अपनी जेबें भी खाली करके बैठें और खाए पिए बगैर बैठो, क्योंकि इसमें इंसान का जिस्म उथल पुथल हो जाता है। और इंसान का जिस्म उथल पुथल होता है तो अक्सर एक्सपीरियंस से बोला जाता है कि यहाँ पे उल्टी उल्टी भी आ जाती है। खैर बहरहाल जो भी बैठे हैं अपनी जिम्मेदारी पे बैठे। भाई मैं तो ना बैठती हूँ ना मैं बैठने का बोलती हूँ, बहुत शौक होता है लोगों को, बैठते हैं भाई, बनाया गया है बैठने के लिए, तो शौक पूरा किया जाए। जब इंसान अपने घर से निकलता है एंजॉय करने के लिए, तो एंजॉय भी करना ही चाहिए। ये देखेंगे उल्टा लटक गया, यहीं पर मालूम हुआ था कि यहाँ पर किसी कोई चीज़ गिरी थी, अल्लाह जाने अब क्या गिरा था यहाँ पर। और हम लोग दूर से खड़े होकर बस मज़े लेते हैं, कि हमें देखने में इतना मज़ा आ रहा होता है कि जिनकी जान सूली पे अटकी है वो ही रिस्क लेते हैं, तो वो रिस्क ले भी रहे हैं। ये अच्छा खासा इसमें जो है ना बेल्ट करके आपको टाइट करके बिठाया जाता है। यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पर इतनी देर भी जो रुक रहा है ना, तो यहाँ पर भाई काफ़ी ख़तरनाक है ये काफ़ी रिस्की है। और माशाल्लाह जो शौकीन है तो वो तो बैठते ही हैं, इनको तो बहुत ही मज़ा ही आता है। और यहाँ पर भी हमने काफ़ी तफसील से खड़े होकर रोशनी दी, कोई साइड से बात है, सब कुछ साफ दिख रहा था। जब लाइटिंग होती है तो लाइटिंग जो है ना वीडियोस में इतना अच्छा इंसानों को कैच नहीं कर पाती है, वो सिर्फ आपको झूले की खूबसूरती दिख रही होती है कि हाँ एक झूला चल रहा है। और दिन के टाइम पे है, वो मुझे बहुत पसंद है कि दिन के टाइम पे इंसान निकले, कुदरत के नज़ारे जो होते हैं वो दिन के टाइम में ही होते हैं। और लाइटिंग में तो हम लोग वैसे भी अपने घरों में भी लाइटिंग में गुजार रहे होते हैं, तो दिन में इंसान निकले बाहर, ठंडी हवा का मज़ा ले, और आबो हवा जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह फिर हम यहाँ से निकले तो आगे की तरफ गए कि कुछ चाय पीते हैं या कुछ लेके खाते हैं बच्चों को, तो यहाँ पे हल्की फुल्की सी भूख लगती है, तो हमने सोचा यहाँ पर बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ लेकर दिए जाए, या
जूसेस लेकर के दिए जाएं बच्चों को। हमारे हस्बैंड को माशाल्लाह से यहाँ की चाय बहुत पसंद है, वह जब भी यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर से चाय लेकर के वो बहुत इंजॉय करते हैं। फिर यहाँ पर बेंचेस बने हुए करीबी के फूड कार्ट हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर चीज़ लेकर के आप अपना आराम से बेंच पर बैठ सकते हो। और सफाई का निज़ाम भी बहुत अच्छा है, जैसे कि यहाँ पर कोई ना कोई आपको यहाँ से चलता हुआ सफाई करता हुआ नज़र आएगा, तो इसलिए और बहुत पुरसुकून जगह पे है, बहुत हंगामा नहीं होता यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डैग वगैरह नहीं चलते हैं कि शोर शराबा हो, हंगामा हो, क्योंकि लोगों का हुजूम, झूलों का शोर और फिर साथ में फिर डैग भी चलाए, तो ऐसा होता है कि बच्चों को संभालने के साथ ना अक्सर ऐसा औकात पे होता है कि सर में दर्द वगैरह हो जाता है, तो यहाँ पर बड़ा सुकून सा रहता है। यहाँ पर कोई डैग वैग नहीं चलता और ये खाली खाली भी रहता है, तो आप घर से करीब अक्सर होता है कि बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए ले जाया जाए, तो मैं इस पार्क में ले आती हूँ कि ये पार्क काफ़ी बड़ी है। बच्चे जो है ना खाना पीने का भी बहुत इंजॉय कर लेते हैं, मौसम को भी इंजॉय कर लेते हैं और झूले भी इंजॉय कर लेते हैं, और अपनी फुटबॉल हम लोग लेकर जाते हैं, तो बच्चे यहाँ पर खेल भी अपना इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि घरों में खेल के वैसे ही बोर हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर ये छोटी सी डायनो पार्क भी बनाई हुई है, डायनासोर हैं यहाँ पर साइड पे। यहाँ पर आपको जैसे ये दिख रहे हैं रोशनी में काफ़ी बड़े बड़े डायनासोर हैं, और जिनमें सेल लगा कर ये लोग उनको ऑन भी करते हैं। एग्स भी हैं टूटे हुए यहाँ पर, कि एग में से छोटे छोटे भी डायनासोर बने हुए हैं। और यहाँ पर ये जो उन्होंने नेचुरल पहाड़ टाइप के पत्थर रखे हैं बड़े बड़े प्यारे से, वो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा छोटा मोटा सा सामान आ चुका है खाने पीने का, और ये थोड़ा लाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी रात का हो चुका है टाइम। रात का व्यू चेक करें भाई साहब, लाइटिंग में ये देखा, मैंने बोला था ना कि वीडियो जो है ना रात में लाइटिंग के साथ अच्छी तो लगती है, लेकिन लाइटिंग जो है ना फटी फटी सी आती है वीडियोस में, और दिन में जो होता है आपको ओरिजिनल व्यू नज़र आता है, और रात में जो है ना लाइटिंग की अपनी ही खूबसूरती है, रंग बिरंगी इन्होंने लाइट लगाई हुई। देखिए आप यहाँ पर ये रोशनी भी हो रही है, और ये यहाँ पर ये वाली मैं तो इसको कार बोलती हूँ, हिट कार, कि ये हिट करते हैं तो फिर बहुत ही मज़ा आता है इस में, और काफ़ी शोर होता है इस जगह पे क्योंकि ये चलने का ना कार की अपने। और यहाँ पर ये ट्रेन है, हम इस पर काफ़ी टाइम पे बैठ चुके हैं, 3 राउंड लेती है, इसमें भी काफ़ी मज़ा आता है। पूरा पार्क तो नज़र नहीं आता, लेकिन ये कि आधे पार्क के आप बैठे हुए ऊपर से सुकून से मज़े ले सकते हैं। बच्चों ने खा पी भी लिया था, और ये बारिंग की घूमने फिरने की आ गई थी, इन्होंने झूले भी झूल लिए थे, रात का टाइम हो गया था, अब बस अपना इनको थकने का टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, भाई ये लोग थक जाएँ तो हम लोग अपने घर जाएँ, क्योंकि हम लोग जब निकलते हैं तो फिर हम खाना बाहर से खाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाहर गुजारते हैं तो थकावट सी हो जाती है, फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि इंसान घर जाके खाना खाए। और वाहिद ये स्पॉट ऐसा है कि ये बड़ा खूबसूरत सा है, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ी सी ऊंची टेल सी बनाई हुई है, यहाँ पर चढ़ते हुए तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उतरते हुए बच्चे बगैर स्पीड के ही भागते हैं, क्योंकि यहाँ पर चलते तो बड़े मज़े से हैं, लेकिन उतरते हुए ना बहुत ढलान है इसकी, और ये बहुत ही यहाँ पर बैठे हुए ऊंची चट्टान पे भी जब बैठते हैं तो काफ़ी दूर का नज़ारा करते हैं, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से अपने ग्लास लगाए हुए हैं लाइटिंग वाले, और जहाँ से ये इनको उतरते हुए बड़ा डर लगता था शुरू में, जब ये इतना तेज़ी से भाग नहीं सकते तो आगे बहुत आहिस्ता आहिस्ता से चल के नीचे उतरते थे, लेकिन अब इनको काफ़ी मज़ा आने लगा, तो जहाँ से इनको डर लगता है तो वहाँ से ये बैठ के उतरते हैं, और हम लोग ऊपर बैठ के इनको देख रहे थे। ये काफ़ी अच्छी जगह है एरिया, ठीक है, यहाँ पर बैठ के आप आखिर में इंजॉय कर सकते हैं। जब बच्चे गेट के पास भी आकर इनकार करते हैं घर जाने के लिए कि हमें घर नहीं जाना, तो ये जगह है ऐसी कि यहाँ आप बैठ जाओ, आप अपने बैठ के बच्चों को इंजॉय करते रहो, बच्चे अपनी बॉल के साथ खेलते रहते हैं, और जब तक बच्चे नहीं थकते आपके पास आकर नहीं बैठते तो पेरेंट्स को तो अलाउ नहीं होता कि ये बाहर वाले गेट से हम बाहर जाएं और घर के लिए इनको बोलें, क्योंकि अपने बच्चों के लिए इंसान आता है, तो जब तक बच्चे नहीं थकते या बच्चे नहीं बोलते तो हम लोग अपने बच्चों को नहीं तंग करते कि बाहर निकलो या जल्दी चलो या देर हो रही है, नहीं, हम अपना टाइम एक दिन का निकाल कर भी आते हैं ताकि हम फुली इंजॉय कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम वापसी में खाना खा कर जाएंगे, तो हम यहाँ पर आए हैं मस्कन चौरंगी के पास, चूल्हा रेस्टोरेंट है जो कि बहुत अच्छा है, और यहाँ से हमारी अम्मी का घर भी बहुत करीब होता है, तो यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था और अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। तो हमारे बेटे साहब ने यहाँ का व्यू बनाने की कोशिश की है, जो कि काफ़ी अच्छे, काफ़ी संडे का दिन है और लोग वेटिंग पे बैठे हैं, यहाँ पर काफ़ी रश होता है, यहाँ पर आपको वेट करना पड़ता है कि आपके लिए जगह भी खाली हो, और काफ़ी लोगों ने यहाँ से खाना खाया होगा और लोग अपना रिव्यू अच्छे दे सकते हैं, जो कि हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है।
वापसी में जब हम आते हैं तो यहीं पर बैठ के खाना खाते हैं, और अगर हमें अम्मी के घर पे भी जाना होता है तो भी हम यहाँ से खाना खा लेते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अम्मी अपने घर पे बुला लेती हैं अम्मा। यहाँ पर जो है हमारा खाना आ चुका है, जो कि मंदी है, जो कि बहुत अच्छी है, और हम हर दफ़ा ऑर्डर करते हैं क्योंकि कबाब जो है ना हमारे हस्बैंड को पसंद है, और राइस मुझे पसंद है, और टिक्का बोटी जो है ना बच्चों को पसंद है। तो सबकी पसंदीदा ये डिश है। रायता, सलाद, चटनी और 2 पूरी पराठा, ये एक डील है। जिन्होंने अवेल की हमको पता होगा।